ਲਓ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜੰਡਾ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ कथा सुनो। करवा चौथ दी कथा। किसी नगर में एक सेठ के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह 1 वर्ष पूर्व ही हुआ था। अंत करवा चौथ का पहला व्रत उसके मायके में ही किया। इस प्रकार सेठानी, उसकी बेटी व बहुएं उस दिन बरती थी। सेठ के बेटे जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर वह बोली, भैया मैं तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन कर सकती हूँ। इकलौती होने से भाई उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सोचा कि हमारी बहन तो भूखी है, सो उन्होंने नगर के बाहर अग्नि जला दी और घर आकर छलनी से अग्नि का प्रकाश दिखाते हुए बोले, बहन चंद्रमा निकल आया है, जल्दी से अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन ने अपनी भाभियों से भी कहा कि चलो चंद्रमा को अर्घ दे लो। उसकी भाभियाँ उनके पतियों की करतूतों को जान गई थी। वे बोली, भाई जी चंद्रमा तो अभी नहीं निकला, तुम्हारे भाई तो तुम्हें छलनी से अग्नि का प्रकाश दिखा रहे हैं। लेकिन उसने भाभियों की बात को अनसुना कर उस प्रकाश को ही अर्घ देकर झटपट से भोजन कर लिया। इससे गणेश जी गुस्से हो गए। फलस्वरूप उसका पति बीमार हो गया। बीमारी ऐसी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस प्रकार 1 वर्ष का समय उसने बड़े कष्ट से व्यतीत किया। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तब उसने बड़ी श्रद्धा नाल करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके सारे दुख दूर हो गए। अब पति भी स्वस्थ हो चुका था और धन धान्य की भी दूनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगी। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडवों पर विपदा पड़ी तब कृष्ण जी के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था। इसी तरह एक बार पार्वती ने जब महादेव जी से कष्ट निवारण का कोई उपाय पूछा तब उन्होंने भी करवा चौथ विधि अनुसार करने को बतलाया था। बहुत बहुत धन्यवाद जी।